वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 82वां अंक है। हम लोग वर्तमान में गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। विगत अंक में हम लोगों ने तत्वदर्शी लोग नित्य और अनित्य पदार्थ के विषय में क्या सिद्धांत करते हैं, वे किस तरह से इसे देखते हैं, इस पर चर्चा आरंभ हुई थी। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असतः जो असत वस्तु है, तस्य भावः ना विद्यते। भाव का अर्थ होता है सत्ता, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस। और इसका अर्थ यह हुआ कि जो असत वस्तु है उसकी सत्ता नहीं है। और सतः अभावः न विद्यते, जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने इन दोनों वस्तुओं के संबंध में इस प्रकार का सिद्धांत देखा है अथवा कहा है। तो सत और असत ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सनातन धर्म से संबंधित दर्शन में इसका अत्यधिक प्रयोग है। जैसे कि पीठिका के रूप में पहले से यह बात कही जा रही है, भगवान की दृष्टि कहाँ है? नित्य और अनित्य वस्तुओं को ठीक से दिखाने पर भगवान की दृष्टि है कि अर्जुन अभी अनित्य वस्तु से अपनी बुद्धि को हटाए और नित्य वस्तु की तरफ अपनी बुद्धि को ले जाए। इसलिए तत्वदर्शी का विषय लाया गया कि जो तत्व देखने वाले हैं वे सारे संसार को दो भाग में विभाजित कर देते हैं, एक अनित्य है और एक नित्य है। यदि कोई मंगल की इच्छा करता है तो उसे अपनी दृष्टि को अनित्य वस्तु से हटाना ही पड़ेगा और तभी वह अमृतत्व के योग्य होगा। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे लोग अनित्य वस्तु में ही आबद्ध रहने के कारण निःश्रेय की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। उन्हें प्रेय की प्राप्ति होती है, धर्म के मार्ग से निःश्रेय की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमें तत्व की ओर दृष्टि रखकर विचार करना चाहिए,
ना कि मोह की ओर दृष्टि रखकर। हमारी दृष्टि अभी किस प्रकार से है? मोह के अनुसार है। हम लोग इस शरीर को ही मैं के रूप में समझते हैं और उस हिसाब से व्यवहार करते हैं। मैं अमुक हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, मैं राजा हूँ। ये सब जितनी बातें हैं, मैं के रूप में जो कुछ, मैं के उत्तर के रूप, मैं कौन हूँ, इसके उत्तर के रूप में हमारे पास जो कुछ भी आ रहा है वह क्या है? हमारे देह से संबंधित है। दो प्रकार के देह की चर्चा पहले हुई है। एक को स्थूल देह कहते हैं और एक को सूक्ष्म देह कहते हैं। मैं राजा हूँ ऐसा जब हम कहते हैं तो वहाँ स्थूल देह में मैं की बुद्धि हुई, और मैं एक बलवान राजा हूँ तो उस देह के साथ उस देह में रहने वाली इंद्रियों को लक्ष्य किया गया, क्योंकि बल इंद्रियों में होता है। और मैं एक बुद्धिमान और बलवान राजा हूँ। जब ऐसा कहते हैं तो अब बुद्धि में भी मैं की भावना गई, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण है। तो मैं के उत्तर के रूप में जो कुछ भी आ रहा है हमारे पास, वह सब कुछ क्या है? अनित्य है। और इसी को लक्ष्य कर भगवान ने गतासून अगतासून कहा था। गतासून अर्थात प्राण जिनसे वियुक्त हो गए हों वह वे, और अगतासून जिनसे प्राण वियुक्त नहीं हो वे। तो जिनसे प्राण वियुक्त नहीं होता है उनके सूक्ष्म शरीर की सत्ता बनी रहती है और स्थूल शरीर की भी सत्ता बनी रहती है। और जिनसे प्राण का वियोग हो जाता है वहाँ इन दोनों देहों की सत्ता विद्यमानता नहीं होती है। वह क्या है? वह शुद्ध पदार्थ है जो इस देह को धारण करता है, इस देह का जिससे संबंध होता है। अतः तत्वदर्शी लोग इस देह, बाह्य देह, स्थूल देह अथवा सूक्ष्म देह, अंतःकरण, इन दोनों प्रकार की जो स्थितियां हैं हमारे परिचय के रूप में इस स्तर पर कार्य नहीं करते। हमें कुछ भोजन करना बहुत अच्छा लगता है तो वह किस स्तर पर है? इंद्रिय के स्तर पर है। और उस इंद्रिय से संबंधित जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संयोग से जो हमें सुख प्राप्त होता है उसी को हम सुख मानते हैं। तो यह सब कुछ क्या हो गया? बाह्य हो गया। इसलिए तत्वदर्शी व्यक्ति तत्व पर दृष्टि रखते हैं और तत्व का पहला वर्गीकरण है नित्य और अनित्य। अनित्य वस्तु को यहाँ असत शब्द से कहा गया और नित्य वस्तु को यहाँ सत शब्द से कहा गया। असतः भावः न विद्यते, अर्थात जो अनित्य वस्तु है उसकी चिरस्थायीता नहीं है। अनित्य कहा दिया तो यह नहीं कि वह झूठा है, किंतु उसकी चिरस्थायीता, चिरकाल तक उसका बना रहना यह नहीं होता है, क्योंकि वे आगम और अपाई हैं, आने वाले हैं और जाने वाले हैं। और इसके विपरीत जो सत वस्तु है, सतः अभावः न विद्यते, उस सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। तत्वदर्शी व्यक्तियों ने सत और असत को इस रूप में देखा है। ऐसा उन लोगों ने इन दोनों के संबंध में सिद्धांत किया है।
यह तो श्लोक का सामान्य भाव हुआ। सत और असत, जैसा पहले कहा गया, ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अनेक प्रकार के अर्थों के साथ इनका प्रयोग होता है। गीता में ही असत शब्द को लेकर भगवान ने 17वें अध्याय के अंत में 28वें श्लोक में कहा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। यहाँ वैसा हवन, वैसा दान, वैसा तप, वैसी क्रिया जो अश्रद्धा के साथ की जाती है, शास्त्रीय श्रद्धा जिसमें नहीं है, उसे भगवान ने असत के रूप में कहा है। तत्वदर्शी लोग उसे असत कहते हैं। इसके विपरीत शास्त्रीय श्रद्धा के साथ किया हुआ जो हवन है, दान है, तप है, क्रिया है, ये सब सत कहलाते हैं। तो हम लोग भी व्यवहार में सत अर्थात अच्छा, असत अर्थात बुरा। सत का मतलब होता है जो वास्तव में सच्चा है और असत का मतलब है जो झूठा है। प्रायः किसी घटना के विषय में, किसी अफवाह के संबंध में हम लोग ऐसा कहते हैं। तो सत शब्द के प्रयोग कई अर्थों में होते हैं। इसी प्रकार सत शब्द का प्रयोग जो है वेदांत दर्शन में कारण और कार्य के रूप में होता है। जैसे मिट्टी से हम एक घड़ा बनाते हैं। मिट्टी क्या है? घड़ा के लिए वह मौलिक द्रव्य है जिससे घड़ा बनता है। और घड़ा क्या है? वह मिट्टी में होने वाला कार्य है। हम पानी का घड़ा नहीं बना सकते। बर्फ़ का तो घड़ा बन जाएगा, किंतु पानी का घड़ा नहीं बना सकते। हम वायु का घड़ा नहीं बना सकते, पर हम मिट्टी का घड़ा बना सकते हैं, सोने का घड़ा बना सकते हैं, लकड़ी का घड़ा बना सकते हैं। तो जो द्रव्य रूपी कारण है और उस कारण में कुछ गुणों की अभिव्यक्ति हो जाने पर उत्पन्न होने वाला जो कार्य है, इन दोनों के लिए सत और असत शब्द का व्यवहार होता है। मिट्टी क्या है? यहाँ सत है। और घड़ा क्या है? वह असत है। मिट्टी तो मिट्टी बनी रहेगी, घड़ा है तब भी वह मिट्टी है, किंतु घड़ा हम जानते हैं चिरस्थायी नहीं है। वह टूट जाएगा तो घड़ा नहीं रहेगा। तो घड़ा एक कार्य है और उसमें स्थायिता नहीं होने के कारण वह असत कहलाता है। और मिट्टी द्रव्यात्मक कारण है घड़े का। यदि मिट्टी ना हो तो घड़े का निर्माण नहीं हो सकता है। तो उस घट रूपी कार्य की दृष्टि से मिट्टी क्या है? वह सत है। और जब और भी सूक्ष्म स्तर में जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मिट्टी भी स्वतः एक कार्य है, किंतु हम लोग इसे नहीं समझ सकते सामान्य रूप में कि मिट्टी भी अपने आप में एक मूल कारण नहीं है, मिट्टी भी कार्य है। क्योंकि प्रकृति में जिस समय मिट्टी का निर्माण हुआ उस समय हमने इसे नहीं देखा था, और कब यह मिट्टी रूपी कार्य नष्ट होगा यह हम नहीं जान सकते। अस्तु, हमारा कहने का भाव यह था कि सत और असत का प्रयोग कारण और कार्य की दृष्टि से भी होता है। कारण में स्थायिता होती है और कार्य में उसकी तुलना में जो है स्थायिता नहीं होती है। इसलिए जो परिणामी है उसे तो कार्य कहा जाता है, जो अपरिणामी है उसे कारण कहा जाता है। परिणामी को असत कहा जाता है और जो परिणामी नहीं है उसे सत कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।